हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अपना चैप्टर स्टार्ट किया था दैट इज़ लता मंगेशकर। इसमें इससे पहले हमने रीड किया था कि कब उनका बर्थ हुआ, उनके फादर ने उनका क्या नेम रखा एंड देन वो अपने फादर के साथ ही उनके स्टूडियो में जाने लगी। फिर उन्होंने स्कूल इसलिए ड्रॉप कर दिया बिकॉज उनकी टीचर उनको सिंग नहीं करने देती थी। ओके, नाउ आगे कंटिन्यू करते हैं। इन द अर्ली ईयर्स Lata sang for Marathi films when Vinayak's company moved to Bombay in 1945. She also shifted to Bombay. She started taking lessons in Hindustani classical music and began the recording songs in Hindi. शुरू के मतलब जब उनका करियर का स्टार्टिंग जो ईयर्स थे उन्होंने क्या किया, मराठी जो फिल्म्स थी उनमें गाना गाया। उसके बाद जो उनके फादर के फ्रेंड थे विनायक दामोदर, उनकी कंपनी कहाँ शिफ्ट हो गई, बॉम्बे में 1945 में, और वो भी साथ में बॉम्बे आ गई। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहाँ से क्लासेस लेनी स्टार्ट की, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक, और उसके बाद हिंदी में उन्होंने अपने गाने रिकॉर्ड करने स्टार्ट किए। ओके, उसके बाद विनायक दामोदर कर्नाटकी जो थी वो 1948 में मर गए। ठीक है, उसके बाद गुलाम हैदर आए जिनकी क्या थी, एक रेप्यूटेड म्यूज़िक डायरेक्टर थे, बिकेम्स लताज मेंटर एंड गाइड। ओके, वो लता के क्या बने, मेंटर या गाइड। मेंटर भी वही होता है जो आपको गाइड करता है, मतलब जो आपको दिशा देता है कि आपको कैसे काम करना है और कैसे आपको अपना करियर कंटिन्यू रखना है आगे। ओके, ही रिक्वेस्टेड अ वेल नोन प्रोड्यूसर सरस्टर मुखर्जी टू गिव लता ए चांस इन हिज फिल्म शहीद। ठीक है, अब जो गुलाम हैदर था उसने एक प्रोड्यूसर था सरस्टर मुखर्जी, उनको रिक्वेस्ट किया कि लता को अपनी फिल्म शहीद में गाना गाने का चांस दें। ओके, लता हैज़ यूनिकली मेलोडियस वॉइस मुखर्जी। इफ़ यू गिव हर अ चांस यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड। उन्होंने क्या कहा गुलाम हैदर ने कि जो लता की वॉइस है वो क्या है, मेलोडियस है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा मीठी है, स्वीट साउंड है। ठीक है, अगर आप उन्हें चांस दोगे तो आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी। डिसअपॉइंट का मतलब क्या होता है, निराश नहीं करेगी। ठीक है, मतलब किसी चीज़ में अगर आप कोई चीज़ आपको सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है, एक होता है कि आप सेटिस्फाई नहीं हो किसी भी चीज़ से। मान लो आप कोई काम करते हो अपने घर में, क्लीनिंग ही करते हो, ठीक है, लेकिन अगर आप बहुत अच्छे से क्लीन करोगे दैट मीन्स आपने अपनी मम्मा को क्या किया, खुश किया। लेकिन अगर आप क्लीनिंग अच्छे से नहीं कर रहे हो दैट मीन्स यू आर डिसअपॉइंटिंग योर मॉम। ओके, तो वो यही कह रहे हैं अगर आप उन्हें चांस दोगे तो वो आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। ओके, नाउ मुखर्जी डिसमिस द रिक्वेस्ट, हर वॉइस इज टू थिन हैदर। मुखर्जी ने उनके रिक्वेस्ट को क्या कर दिया, मना कर दिया। क्यों मना कर दिया, उन्होंने कहा कि उनकी जो वॉइस है वो बहुत ही ज़्यादा थिन है, पतली है। ठीक है, अब हैदर क्या कहते हैं उनको, यू आर मेकिंग अ मिस्टेक मुखर्जी, तुम गलती कर रहे हो। शी हैज़ अ गोल्डन वॉइस, उनकी जो आवाज़ है वो बहुत ही अच्छी है, एक सोन मतलब मेलोडियस वॉइस है उनकी। ठीक है, मार्क माई वर्ड्स, मेरे वर्ड्स को ध्यान रखना, मतलब एक तरह से उनको वार्निंग देते हैं कि मेरे वर्ड्स को लिख लेना। अ डे विल कम व्हेन प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर विल कम टू हर एंड बैग हर टू सिंग इन देयर फिल्म्स। एक दिन आएगा जब प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स उनके पास आएंगे और अपनी फिल्मों में गाना गाने के लिए उन्हें ऑफर करेंगे। ठीक है, मुखर्जी डिड नॉट एग्री टू लॉन्च लता मंगेशकर। मुखर्जी फिर भी क्या करते हैं, एग्री नहीं करते, उनकी बात से सहमत नहीं होते हैं। ठीक है, उसके बाद हैदर जो होते हैं वो खुद उनको अपनी मूवी में चांस देते हैं, गाना गाने का ब्रेक देते हैं, जिसको हम, उनकी मूवी का नाम क्या था, मजबूर। वो कब रिलीज़ हुई थी, 1948 में। तो गुलाम हैदर उनको खुद ही अपनी मूवी बनाते हैं वो, जिसका नाम क्या होता है, मजबूर। उसमें उनको क्या देते हैं, ब्रेक देते हैं गाना गाने के लिए। ओके, देयर वॉज नो लुकिंग बैक फॉर लता आफ्टर दैट। इसके बाद लता ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। हर मेलोडियस वॉइस एनचेंटेड ऑल दोज हु हियर्ड हर। एनचेंटेड का मतलब क्या होता है, किसी को मंत्र मुग्ध कर लेना, किसी मतलब किसी का इंटरेस्ट हो रहा है किसी चीज़ में। ठीक है, जैसे आप लोग मंदिर में जाते हैं, वहाँ पे क्या होती है, चैंटिंग होती है। वो जो वॉइस होती है घंटियों की, रिंग्स की, वो क्या होती है, आपको मंत्रमुग्ध करती है। ठीक है, इसी तरह उनकी आवाज़ भी क्या है, सबको मंत्रमुग्ध करती होती है जो भी उनको सुनता है। Soon producers and directors were lining up to request Lata to sing in their films just as Heather had predicted. जैसा कि हैदर ने सोचा था, प्रेडिक्ट किया था पहले से ही,
प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स की उनके पास लाइन लग गई कि हमारी फिल्म में गाना गाओ, ठीक है। तो सब उनको चाहते थे कि वो उनकी फिल्म में गाना गाए, ठीक है। वन ऑफ लताज फर्स्ट मेजर हिट्स वाज अ सॉन्ग आएगा आने वाला फ्रॉम द फिल्म महल 1949। उनका जो पहला हिट गाना था वो कौन सा था? आएगा आने वाला। और वो कौन सी मूवी से था? महल, जो ना कब रिलीज हुई थी? 1949 में। Since then, there have been many unforgettable songs from numerous films who can। उसके बाद उनके बहुत सारे गाने आए जिनको हम कभी भी भूल नहीं सकते हैं, ओके। Who can forget the immortal song। अब हमारे पास उनका एक गाना है, प्यार किया तो डरना क्या, फ्रॉम द फिल्म मुगल ए आजम, जो कि 1960 में आई थी। उसमें एक गाना है, प्यार किया तो डरना क्या, जो ये गाना उनका हमेशा ही याद किया जाता है। इस गाने को कोई भूल नहीं सकता है, ओके। अब उनके पास आगे क्या है? हु कैन फॉरगेट हर सॉन्ग्स फ्रॉम पाकिज़ा 1972। पाकिज़ा में भी उनके गाने क्या थे? बहुत ही अच्छे थे, जिनको कभी भी भूला नहीं जा सकता। लता हैज़ रिकॉर्डेड ओवर 1000 सॉन्ग्स दैट एंथरल अस टू दिस डे। लता ने बहुत सारे हज़ारों गाने गाए जो आज भी हमें डिलाइट करते हैं। डिलाइटफुल का मतलब क्या होता है? मतलब कि जिनको सुनने में हमें आनंद आता है, ठीक है, ओके। ऑन 27 जनवरी 1963 लता sang द पेट्रियोटिक सॉन्ग। 27 जनवरी 1963 को उन्होंने एक पेट्रियोटिक देशभक्ति गाना गाया, ए मेरे वतन के लोगों, इन द प्रेजेंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू। It is said that the song brought the tears to Nehru's eyes. Okay? तो उन्होंने 27 जनवरी 1963 को प्राइम मिनिस्टर के सामने, उस टाइम हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन होते थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने गाना गाया, ए मेरे वतन के लोगों। इस गाने ने जो हमारे नेहरू जी थे उनकी आंखों में भी आंसू ला दिए थे, ओके। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। बाकी हम कल कंटिन्यू करेंगे।